हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं विवर्तन और ध्रुवण के आंकिक प्रश्नों को लेकर के। इस चैप्टर में हम लोग आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चैप्टर के न्यूमेरिकल, जिसमें विवर्तन और ध्रुवण के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। इन चैप्टर में एक्चुअल में न्यूमेरिकल बहुत कम संख्या में है, इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक ही में मर्ज किया हुआ है। एक्चुअल जो ध्रुवण चैप्टर है उसमें काफी सारी चीजें हटा दी गई है, तो केवल एक ही नियम से न्यूमेरिकल बन सकता है, जिसका नाम है मेलस लॉ। तो बाकी जो विवर्तन की घटना है उससे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल है पूछे जाने की बोर्ड की, वो हम सब आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इन दोनों चैप्टरों से रिलेटेड सूत्र देख लेते हैं। तो इधर हमने जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये विवर्तन से रिलेटेड है, और इधर के जो दो सूत्र लिखे हुए हैं ये ध्रुवण वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें एक तो मेलस रूल लिखा हुआ है और दूसरा ब्रूस्टर लॉ लिखा हुआ है। जो नई वाली बुक इस बार आई थी उसमें जो ब्रूस्टर लॉ है n बराबर 10 IP, इसका कोई न्यूमेरिकल मेंशन नहीं है। सारे के सारे न्यूमेरिकल मेलस लॉ को लेकर के, जिसका फार्मूला होता है I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहां पर जो I है वो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है, इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो I नॉट है वो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, और जो कॉस थीटा है एक्चुअल में वो एंगल होता है। ठीक है, ध्रुवण एंगल बोलते हैं उसको। बात कर लेते हैं यहाँ से प्रकाश के विवर्तन के फार्मूलों को लेकर के। तो प्रकाश के विवर्तन में जो निम्निष्ट के लिए फार्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट से दाईं ओर की सभी वैल्यू हम प्लस में लिखते हैं और बाईं ओर की सभी वैल्यू माइनस में लिखते हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे पहला निम्निष्ट कहां पर मिलेगा, लेमडा बाई ई पर। अगर ई से आप कंफ्यूज हैं तो आपको बता दें, व्यतिकरण वाले चैप्टर में दो स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखा गया है, ये वही स्मॉल डी है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो ई है वो एक्चुअल में स्मॉल डी के इक्वल है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहला निम्नलिखित कहां मिलेगा, लेमडा बाई ई। और हम पीछे कहां मिलेगा, तो माइनस लेमडा बाई ई। आगे मिलेगा 2 लेमडा बाई ई पर, ये मिलेगा -2 लेमडा ई पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं निम्नलिखितों के दो निम्नलिखितों के बीच, यानी दो क्रमागत निम्नलिखितों के बीच जो उभार आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं गौड़ उच्चिष्ट। गौड़ उच्चिष्टों के लिए फार्मूले हमने इधर लिखे हुए हैं, अभी आपको पढ़ के सुनाते हैं। और बीच में एक देख रहे होंगे आप उच्चिष्ट, एक बहुत बड़ा सा बनाया हुआ है हमने, इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। कोई समस्या तो नहीं, इसके लिए m की वैल्यू 0 रहती है। ठीक, अब आते हैं फार्मूलों के ऊपर। तो निम्नलिखित के लिए फार्मूला लिखते हैं ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा, जहां पर m की वैल्यू शुरू होती है 1 2 3 अप टू डॉट डॉट से। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए ये वैल्यू 0 रहती है, बाकी सबके लिए 1 2 3 अप टू डॉट डॉट रहती है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो थीटा है अपना, वो होता है लेमडा बाई ई, या ये कह लो लेमडा तरंग दैर्ध्य है, और जो ई है वो दो स्लिटों के बीच की दूरी है, जिसको पीछे वाले चैप्टर में डी पढ़ करके आए हैं। तो ई बराबर डी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे कोड जहां पर अप्लाई होंगे वहां पर हम थीटा बराबर लिखेंगे एक्स अपान डी, जहां पर एक्स क्या है, जो विवर्तनों की स्थितियां हैं, जैसे मान लो ये एक स्थिति है कि ये स्थिति है, ये एक्चुअल में एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, रैखिक चौड़ाई इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये इस वाले डी की, ये वाला डी होता है पर्दे की दूरी। ठीक, और इस प्रकार ये फार्मूला क्या बन जाएगा, थीटा के दो फार्मूले आप देख पा रहे होंगे, लेमडा बाई ई और एक्स अपान डी, तो ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गौड़ उच्चिष्ट। अगर न्यूमेरिकल में गौड़ उच्चिष्ट पर बात करेगा तो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे ई साइन थीटा। अब ये एम लेमडा नहीं है, ये है 2m + 1 लेमडा बाई 2। ये चीज याद रखनी होती है कि न्यूमेरिकल में कौन सा वर्ड मेंशन है, निम्निष्ट मेंशन है, गौड़ उच्चिष्ट मेंशन है, या केंद्रीय उच्चिष्ट मेंशन है। ठीक है, तो जब केंद्रीय उच्चिष्ट पर बात आएगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट में हम दो टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, एक तो उसकी कोणीय चौड़ाई और दूसरा रेखीय चौड़ाई। जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है एक्चुअल में वो दोनों तरफ ऐसे फैला रहता है, तो जो वैल्यू आती है उसे हम 2 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो थीटा लेमडा बाई ई होता तो ये लिखा जाएगा 2 थीटा, तो 2 लेमडा बाई ई हो जाएगा। रेखीय चौड़ाई होती है एक्स बराबर लेमडा बाई ई इंटू डी, तो ये हो जाएगी 2x बराबर 2 लेमडा बाई ई, 2 लेमडा बाई ई इंटू डी या एफ। डी या एफ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में पर्दे की दूरी देगा और कभी कभी फोकस दूरी भी दे देगा, तो याद रखेंगे हम डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में फोकस दूरी दे रखी है और पर्दे की दूरी नहीं दे रखी है तो हम फोकस दूरी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये हमने पहले ही बता दिया कि हम ई की जगह पर या जहां जहां ई लिखा वहां वहां पर हम डी समझेंगे, और ये डी हमने पीछे आपकी क्लास में व्यतिकरण वाले क्लास में बता रखा है कि ये फ्रिंजों के बीच की स्लिटों के बीच की दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ध्रुवण वाले फार्मूले हैं। ये मेलस रूल लिखा हुआ है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रूस्टर लॉ लिखा हुआ है, ये n बराबर 10 IP। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल। वो आपके सामने देख पा रहे होंगे, 0.2 mm चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है।
तो 0.2 mm चौड़ाई वाली एक झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखेंगे। ये वही डी है जिसको तुमने पीछे ई लिखा हुआ है, ठीक है। इस डी की वैल्यू सवाल में है 0.2 mm, है ना। इसे चेंज कर लेते हैं, चलो, गुणे 10 की पावर -3 मीटर। झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है, और कह रहा है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बता दो। दोनों ओर 5 mm पर मतलब ये रेखिक चौड़ाई दे रखी है। रेखिक चौड़ाई को हम लिखते हैं एक्स से। कैसे लिखते हैं? एक्स से। कहीं कहीं पर ये वाई से भी लिखा मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप अपने हिसाब से डील करिए। एक्स की वैल्यू है 5 mm। mm को हम भैया चेंज कर लेते हैं -3 के साथ। अपने को फाइंड करना है लेमडा, है ना। तो तुम ध्यान से देखो, पीछे अभी एक फार्मूला आपको बताया था हमने कि जो लेमडा बाई, ये दिखा देते हैं एक बार पीछे, ये देखो, है ना, लेमडा बाई डी बराबर एक्स अपान डी, है ना। लेमडा बाई डी बराबर एक्स अपान कैपिटल डी। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए लेमडा, है ना। तो इस लेमडा को चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जब हम लेमडा लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी अपान कैपिटल डी, ठीक है ना। ये बस वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। एक्स की वैल्यू बोलो 5 गुणे 10 की पावर -3 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू है 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 बटे कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो कैंसिल आउट करते हैं। देखो दशमलव से समझो एक घात बढ़ जाएगी ऊपर, तो हम ऐसा करते हैं दशमलव यहां से हटाते हैं, ऊपर 10 की पावर -1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 से 2 मर जाएगा यार, ठीक। घातें देख लो बस आप, ये -3, ये -3, ये -1। तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर के रूप में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ये लेमडा की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यही आंसर पिक कर लो और यही राइट है, और वरना किताब से अगर मैच करना चाहते हो तो आप जो आंसर 5000 लिखा है उससे ये भी लिख सकते हो। 5000 एंगस्ट्राम। आपको याद होगा 1 एंगस्ट्राम जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, है ना। अगर आप इसकी जगह पर 10 की पावर -10 रख दोगे तो 10 की पावर 3 -10 से निकल जाएगा, -7 वापस आ जाएगा। तो ये आंसर लिखो, चाहिए लिख लो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पहला सवाल जरूर आया होगा। दूसरा सवाल आपके सामने है, किसी 1 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री की बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। ये वैल्यू है भैया 1 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर, ठीक है। चौड़ी झिर्री पर 6000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्ध्य है। लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को भैया -10 से रिप्लेस करते हैं मीटर में, ठीक है। प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट है ये, ध्यान से सुनना। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई मतलब है 2 थीटा लिखना है अपने को। क्या निकालना है? 2 थीटा। 2 थीटा और फार्मूला बोलो, क्या लिखेंगे? 2 थीटा और फार्मूला लिखा जाएगा 2 लेमडा बाई ई। ई का मतलब डी, 2 लेमडा बाई डी, है ना। चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 इंटू 6000 इंटू 10 टू पावर -10 बटे में स्मॉल डी की वैल्यू 10 टू पावर -5 है, ठीक है ना। चलो काटते पीटते हैं, तो नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐसा करो इनकी गुणा कर लो। तो 6 गुणे 2 कितना होता है? 12। ये हम 2 थीटा बराबर लिख रहे हैं, और 10 की पावर -5 नीचे, ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, तो +5 ये, +3 ये, तो कितना हो जाएगा भैया? +8, +8। तो +8 और -10, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे +8 और 10 की पावर -10। आपको याद होगा गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 2 थीटा बराबर 12 गुणे 10 की पावर -2 आ जाएगा। आप यही आंसर लिख सकते हैं, पर अगर आप किताब से मैच करना चाहते हैं तो किताब वाला लिख सकते हैं, कोई आफत नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.12 रेडियन। क्या लिखेंगे? रेडियन। थीटा है ना इसलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तरंगदैर्ध्य 6 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, अपने को चाहिए होता है मीटर में, तो 6 इंटू 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम बताओ इसे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 लिखते हैं, -2 -5 में जुड़ जाएगा, -7 मीटर हो जाएगा। ये प्रकाश का एक समांतर पुंज 0.2 mm चौड़ी झिर्री है ये, तो स्मॉल डी की वैल्यू है 0.2 mm। mm को 10 की पावर -3 लिखते हैं और ये मीटर हो जाता है।
अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए 2 थीटा लिखते हैं। अगर ये निम्निष्ट के लिए होता तो हम थीटा लिखते, लैम्डा बाई डी लिखते। ये निकालना है तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, d बराबर 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात करो। अच्छा, केंद्रीय उच्चिष्ट है तो इसकी रैखिक चौड़ाई बोलो क्या लिखी जाएगी, 2x। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 थीटा लिखना और 2x लिखना है। तो एक एक करके हम फार्मूला पिक कर लेते हैं। चलो, तो 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा बाई ई। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो ई का मतलब डी है, ठीक है। तो 2 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बटे में डी की वैल्यू है 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 3। तुम ध्यान से अगर देखो तो दशमलव से ऊपर जीरो तो बढ़ेगा। ऐसा करते हैं 2 से 2 को मार देते हैं और नीचे 10 की पावर माइनस 4 समझ लेते हैं, ठीक है। तो नीचे -4 है, ऊपर जाएगा +4 माइनस 3, सॉरी -7 से निकल जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो 2 थीटा जो आएगा, ऊपर नंबर केवल बचेगा 6, नीचे घाते हैं 4 कैसे हैं, क्योंकि -3 ये और 1 दशमलव ये, तो -1 और बढ़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 माइनस +4 -7 तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। ये आपका आंसर है। आप इसे चाहो तो 6 mm भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 6 mm, है ना, रेडियन, या सॉरी 6 मिली रेडियन, नॉट mm, है ना। ये मिली लिखा जाएगा, मिली, 6 मिली रेडियन, ठीक। एक तो आंसर ये हो गया। अपने को 2 थीटा मिल गया, अब चाहिए क्या, 2x। क्या चाहिए, 2x। 2x के लिए बताओ फार्मूला क्या होता है। 2x के लिए फार्मूला होता है 2 लैम्डा बाई ई इंटू में d या f। अपने को यहाँ पर d दे रखा है ना कि f, है ना। अगर f दिया होता तो हम कैपिटल D की जगह पर स्मॉल f यूज कर लेते, जो कि लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 2 लैम्डा बाई ई तो अभी सॉल्व करके आए हो, उसी की तो ये वैल्यू है, तो हम सीधा इस बार वैल्यू ही यूज कर लेंगे। 6 इंटू 10 टू पावर -3, है ना। ये 2 लैम्डा बाई ई की वैल्यू, और डी की वैल्यू हम यहां से लिख लेंगे 2 मीटर, है ना। इधर गुणा कर लो यार, तो 12 गुणे 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। आप इसे लिख सकते हो 12 mm, 12 mm, है ना। 12 mm को आप 1.2 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। कोई आफत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत कम न्यूमेरिकल इन चैप्टरों में, कोई आफत नहीं है। कभी कदार एक आधे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे ये वाला 2022 में पूछा गया है ना। इसमें कह रहा है, ये आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, तो लेम्डा की वैल्यू इसमें कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। किरण पुंज 3 गुणे 10 की पावर -6 मीटर चौड़ी झिर्री, झिर्री के लिए स्मॉल डी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू है सवाल में 3 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर है ये, ठीक। लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को भैया 2 थीटा से लिखते हैं। तो 2 थीटा का फार्मूला अब तक आपको रट चुका होगा, 2 लैम्डा बाई ई। केवल और केवल कैलकुलेशन हो रही है, बाकी इन सवालों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो कर ही देते हैं। तो 2 इंटू लेमडा की वैल्यू है 6000 गुणे 10 की पावर -10 बटे में ई का मतलब डी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर -6। ये 2 आ गया, तो 2 हो जाएगा 4 इंटू ये -6, ये +3, तो हो जाएगा प्लस का 9 और ये -10, तो 10 की पावर -1 बचेगा, तो हम इसे 0.4 लिख सकते हैं रेडियन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये 2015 और 2010 में पूछा गया। कह रहा है किसी 2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर चौड़ी स्लिट, स्लिट का मतलब है झिर्री, झिर्री के लिए वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर, ठीक है। चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत गिराया जाता है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ट का मतलब है वही लेमडा बाई ई वाली वैल्यू, जिसके लिए m1 रहेगा, ठीक है। प्रथम निम्निष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करो। तो पहले निकालना है अपने को कोणीय चौड़ाई, है ना। कोणीय चौड़ाई का मतलब अपने को थीटा चाहिए। कह रहा देखो, आप जब इसका ग्राफ खींचते हो ऐसे,
ऐसे, ये जब आप ऐसे खींचते हो तो ये 0 वाला है, ये प्रथम निम्नस्थ है, तो लेम्डा बाई डी। अब तुम ध्यान से देखो सवाल में क्या कह रहा है, विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नस्थ केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर स्थित होगा। ये आपका उच्चिष्ट है और ये आपका प्रथम निम्नस्थ है, तो ये वाली दूरी तो पूछा है, इसका मतलब लेम्डा बाई डी पूछा है पहले टर्म के लिए। तो पहले टर्म में समझो पूछा है थीटा बराबर लेम्डा बाई डी, पहला टर्म। और दूसरे में इसने पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को भैया लिखते हैं 2 थीटा, और ये फार्मूला हो जाएगा 2 लेम्डा बाई डी। ठीक है ना। अब दो कैलकुलेशन यहाँ पर कर देते हैं, चलो एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। ध्यान से देखो, इसके लिए जो आंसर आएगा इसके लिए ठीक दुगुना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लेम्डा बाई डी हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। लेम्डा की वैल्यू है 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 बटे में डी की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इस 2 से 5 मर जाएगा यार, 2.5 आ जाएगा। तो बोलो आंसर क्या लिखेंगे, 2.5। नीचे -5 घाते ऊपर जाएंगे +5, +5 ये +3 ये, तो +8 हो जाएगा। तो ये बोलो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, है ना। क्या ये वाला जो आंसर आएगा इस वाले का ठीक दोगुना आ जाएगा। अगर हम उसका दोगुना देखें तो क्या 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 रेडियन। उम्मीद करते हैं दोनों आंसर में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ग्राफ भी आना चाहिए सभी को। अगर ये कहता कि प्रथम निम्नलिखित ना कह करके बोल देता कि द्वितीय निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित बोलता तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाता, 2 लेम्डा बाई डी या 2 लेम्डा बाई ई। तृतीय पूछता तो बोलो क्या लिखते, 3 लेम्डा बाई ई या 3 लेम्डा बाई डी। कोई समस्या नहीं है। अगला आंसर आपके सामने ये है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, यानी लैम्डा की वैल्यू ही लैम्डा है। इसका मतलब जो फार्मूला का आंसर आएगा वो लैम्डा के फॉर्म में आएगा, जैसा कि आप आंसर में देख भी पा रहे होंगे। तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। आपसे पूछा है कि डी की वैल्यू बता दो। अच्छा, द्वितीय निम्नलिखित है तो फार्मूला एक बार लिख देते हैं। फार्मूला लिखा जाता है भैया डी साइन थीटा बराबर एम लेम्डा। एक चीज सवाल में साफ साफ बोली है कि जो निम्नलिखित है वो दूसरा है, तो इसका मतलब एम की वैल्यू 2 है। एम की वैल्यू 2 है, साफ साफ बोला गया ना। ये देखो, ये देखो द्वितीय निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित का मतलब एम की वैल्यू 2 है, तो एम बराबर 2 यूज कर लिया हमने। अब मुझे थीटा की वैल्यू गिवन है, अपने को डी चाहिए, तो यहां से बताओ डी बराबर क्या लिखेंगे। डी बराबर फार्मूला आएगा एम लेम्डा बाई साइन थीटा। ये आया ना। अब चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब सवाल में m की वैल्यू 2 है और लेम्डा की वैल्यू लेम्डा ही है, तो ऊपर हमने लिखा 2 लेम्डा या 2 इंटू लेम्डा। साइन थीटा की वैल्यू 60 है। साइन कितना है, 60। तो बोलो क्या लिखेंगे, डी बराबर लिखा जाएगा m लेम्डा और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, है ना। अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। कहां चला जाएगा, ऊपर। और m की वैल्यू तो 2 है यार, तो हमने यहां पर गलत लिख दिया। ये पहले से ही 2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 लेम्डा बटे में क्या, √3। क्या यही आंसर आ रहा है, ये रहा आपका आंसर 4 लेम्डा बाई √3। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये वाला जो बटे 2 है ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो 2 हो जाएगा 4 लेम्डा बाई √3। ठीक है, और ये चूंकि डी था तो आंसर आ जाएगा मीटर के फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। अगला सवाल आपके सामने ये है, और ये मेरे ख्याल से विवर्तन का लास्ट न्यूमेरिकल होना चाहिए। यदि विवर्तन के लिए संपूर्ण प्रयोग जल में डुबो दिया जाए, ठीक है, तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअली ये थ्योरी है, तो आपको बता दें ये थ्योरी क्या है। जब किसी विवर्तन करने वाले प्रयोग के जो उपकरण है उसको जब जल में डुबोया जाता है, तो उसकी जो चौड़ाई वगैरह है वो व्युत्क्रमानुपात में चेंज हो जाती है। जैसे कोणीय चौड़ाई क्या होती है, थीटा होती है ना। थीटा बराबर 2 लेम्डा बाई डी या लेम्डा बाई डी, चलो लिखते हैं। थीटा बराबर क्या होता है, लेम्डा बाई डी। ठीक है ना। अपने को कह रहा है कि इस पूरे सेटअप को कहां डुबोया गया, जल में। जल में डुबोने पर क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। जल में डुबोने पर जो कोणीय चौड़ाई होगी वो क्या रह जाती है,
थीटा बाई एन, एन का मतलब है अपवर्तनांक, एन का क्या मतलब है अपवर्तनांक। अब पहले कंडीशन में थीटा तो थीटा ही था, तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 4/3, एन की वैल्यू सवाल में कितनी है 4/3, तो बताओ तुम चौड़ाई कितनी रह जाएगी, थीटा बटे 4/3। अब बताओ तुम इसे क्या लिखोगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो वास्तव में हो जाएगा 3/4 थीटा। मतलब जो चौड़ाई है पहले की अपेक्षा कितनी रह जाएगी 3/4, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी एक चौड़ाई थी जिसका वैल्यू लेमडा बाई डी था, या कोई चौड़ाई की वैल्यू थी, वैल्यू दी नहीं वरना सवाल अच्छे से समझ में आ जाता। जब ये चौड़ाई को सेटअप को पूरे पूरे जल में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक कितना था 4/3, तो उसकी जो नई चौड़ाई होगी वो रह जाएगी 3/4 थीटा। थीटा की एक वैल्यू होती है हालांकि जो सवाल में नहीं दे रखी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3/4 होगा, यानी जो चौड़ाई होगी वो 3/4 रह जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये चौड़ाई का 3/4 लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये सवाल शुरू होते हैं ध्रुव वाले चैप्टर से, है ना। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से है। ठीक, तो इस सवाल में क्या कह रहा है, 16 वाट पर मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश, याद रखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को आई नॉट से लिखते हैं और निर्गत प्रकाश को आई से लिखते हैं। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश कितना है भैया 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब आई नॉट की जो वैल्यू है वो है 16 वाट पर मीटर स्क्वायर का एक पोलेरॉइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलेरॉइड की संचरण अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो थीटा है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है 30। पोलेरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता को भैया आई से लिखते हैं। आई का जो मैलस रूल है वो है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको कॉस की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, मैलस रूल खत्म, है ना। तो चलो देखते हैं, आई बराबर आई नॉट की वैल्यू बोलो कितनी, आई नॉट की वैल्यू है 16 इंटू थीटा कितना है 30, थीटा कितना है 30, तो हम लिखेंगे cos 30 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करते हैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। अच्छा cos 30, है ना, और इसका करना है अपने को स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 30, तो 16 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और इसका करना है अपने को स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसे काट लेते हैं यार, तो 4 चौके 16, तो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी 4 गुणे 3 12, यूनिट वही रहेगा जो ऊपर था, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो आई बराबर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। यदि एक पोलराइड ए है और दूसरी पोलराइड बी है, क्रासित स्थिति में, क्रासित स्थिति का मतलब है कि एक दूसरे के साथ दोनों 90-90 डिग्री पर हैं। सिंपल कहें तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे हैं। ठीक है, मतलब एक पोलराइड ऐसे होगा और दूसरा पोलराइड ऐसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला मान लेते हैं ए है और ये वाला मान लेते हैं बी है। ठीक, क्या कह रहा है, पोलराइड ए पर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश आपतित है, पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, समझते हैं पहले। देखो जब क्रासित स्थिति में होते हैं तो तुम ध्यान से देखो, तो इसका हाफ जो है वो तो बाहर है, आधा ही एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब पहले वाले पर जो भी तीव्रता आपतित होगी तो आंसर वास्तव में वो उसका आधा ही रहेगा। ऐसा क्योंकि आधा वाला तो दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, मतलब ए वाली जो सर्कल है वो बी वाले को आधा क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, ये वाली जगह पर। बाकी ये वाला एरिया तो इसको काट ही नहीं रहा है। इसका मतलब अगर इस वाले पर आंसर 50 है तो इस वाले के साथ आंसर कितना रिलेट करेगा 25, अगर 100 है तो रिलेट कितना करेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश आपतित है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए व बी क्रॉसित है, मतलब वो 90 पर है, अतः ए पर
आपतित प्रकाश की तीव्रता आधी होगी। कितनी होगी? आधी। ठीक है, आधी होगी तो क्या मतलब है? आधी होने का मतलब ये है कि जो आई नॉट होगा वो भैया होगा, तो ये कितना था? 100 था ना, तो ये हो जाएगा 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये वाली वैल्यू थ्योरिकली समझना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पोलरॉइड बी 30 डिग्री घुमाया जाता है। पोलरॉइड बी को 30 घुमा लो। थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, पोलरॉइड बी और पोलरॉइड ए अभी की कंडीशन में 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 90। यानी इस वाली लाइन पर जो एंगल है वो 90 है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि बी को घुमा लो 30 डिग्री, तो बी को 30 डिग्री घुमाओ यहां से। तो 30 डिग्री घुमाने का मतलब है कि इस 90 से 30 कम कर दो, तो ये 30 घुमाया हमने। तो अब बताओ, ये वाली लाइन ए है और ये वाली लाइन अब बी हो गई। ये 30 डिग्री घुमाने के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल बचा कितना? ये वाला एंगल बचेगा 60। पहले कितना था टोटल ए और बी में एंगल? 90 था। फिर बी को हमने 30 डिग्री घुमा दिया। 30 डिग्री घुमाने का मतलब ए के साथ अब कितना एंगल बनाएगा? तो 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री तो तुमने कम कर दिया ना। तो अब लिखेंगे यहां पर, कह रहा है बी को 30 डिग्री घुमा देने पर बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बता दो। निर्गत प्रकाश की तीव्रता को आई से लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बी को ए से 30 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो अब आई बराबर अपने को लिखना है। क्या लिखना है? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट की वैल्यू उधर से देख लो, 50 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री घुमाया है, बचा कितना है? 60। ठीक, आप बोलो 50 गुणे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2, 1/2 और इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 50 और बटे में 4। 50 बटे में 4 का मतलब आई की वैल्यू आएगी 50/4। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 12.5 आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत छोटे सवाल हैं, बट थोड़े से टफ भी हैं। ऐसा आसान नहीं है ये। ठीक है, ये पूछा नहीं गया कभी, वो अलग बात है, बट स्टैंडर्ड सवाल है। ज्यादातर बच्चे जब इस मेलस रूल को यूज करेंगे तो थीटा भैया 30 ही यूज करके चले आएंगे, है ना? इसलिए समझना है, जब क्रॉस कंडीशन में होंगे तो पहले वो आधा हो जाएगा और जो थीटा घुमाया जाएगा वो 90 से निकल जाएगा। 90 से 30 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 60। इन सवालों में ये चीज पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये है, कह रहा है पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 60 डिग्री के कोण पर गिरता है। अच्छा, जब कहे कि इतने कोण पर गिरता है तो थीटा वही वाला यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से की कितनी परसेंट होगी, है ना? तो अपने को कह रहा है कि थीटा है 60। थीटा कितना है? 60। और जो आई की वैल्यू है वो आई नॉट का कितने परसेंट है? आई नॉट का कितने प्रतिशत है, ये चीज निकालनी है अपने को। तो हम फार्मूला लगाते हैं, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो इस आंसर को आई नॉट के फॉर्म में लिखना चाहिए था कि आई नॉट का 25%, बट आंसर में सीधा 25 लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आई नॉट को तो आई नॉट ही लिखा रहने दो। हम इसे क्या लिखेंगे? इंटू कॉस स्क्वायर 60, है ना? तो ये बताओ क्या लिखा जाएगा? आई नॉट इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर लिखा जाएगा आई नॉट इंटू 1/4। अब आप सभी जानते हो हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो आई नॉट का 1/4 मतलब परसेंटेज ही तो निकालना है। तो तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखा जाएगा इसे। अच्छा, हम इसे आई नॉट बाई 4 लिखेंगे, हमें चूंकि इसे परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में चाहने का मतलब ये हुआ कि उस वैल्यू को 100 से गुणा कर दो। अगर हम इसे 100 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 25% ऑफ आई नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
यानी जो आई की वैल्यू आएगी वो आई नॉट का कितने परसेंट आएगी? 25%। कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा दो पोलेरॉइड हैं, इस प्रकार रखें कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण है। यदि पहले पोलेरॉइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलेरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता की कितने परसेंट होगी? ये पीछे वाले के जैसा नहीं, अगर आप सीधा सीधा 45 लिख लेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। ये एक्चुअल में कह रहा है, दो पोलेरॉइड इस प्रकार रखे कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण है। यानी दो पोलेरॉइड है ए और बी, एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, यहां पर समझ लो। ठीक, तो इनके बीच का अगर हम एंगल तुमसे पूछे तो 90 है। कितना है? 90। अच्छा, जो दूसरा वाला पोलेरॉइड है तो हम पहले एक पोलेरॉइड यहां पे बना लेते हैं। ठीक, ये मान लो ए पोलेरॉइड है। अब पोलेरॉइड जो बी है वो ए से 45 डिग्री के कोण पर है। 45 डिग्री के कोण पर होगा तो क्या उसकी अक्ष ये होगी, ये बी है। और ध्यान से देखो तो ये देखो, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 45 है। अरे ये वाला एंगल कितना है? 45। कोई दिक्कत तो नहीं? याद होगा तो क्रॉसित कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? क्रॉसित। क्रॉसित कंडीशन में ए पर जितनी भी तीव्रता आपतित होती है तो पहले वाले से जो निर्गत तीव्रता है वो हमेशा उसकी आधी होती है। जैसे पहले वाले का आंसर तो इसमें दे, पीछे वाले में तुमने देखा था 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दे रखा था, तो हमने आंसर तुरंत हाफ करके 50 वाट पर मीटर स्क्वायर किया था। इस बार तो वैल्यू दी ही नहीं, इसका मतलब जो इस बार वैल्यू होगी वो पहले की आधी कर देंगे। तो अगर हम पहले आई नॉट मान लें तो इस बार जो ए से निर्गत तीव्रता होगी वो आई नॉट बाई 2 होगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। चूंकि ए व बी क्रॉसित है अतः प्रथम पोलेरॉइड से निर्गत तीव्रता आधी रह जाएगी। तीव्रता कितनी रह जाएगी? आधी। अब पहले की तो हमें पता ही नहीं क्योंकि पहले की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो ऐसा करते हैं पहले वाली को आई नॉट मान लेते हैं। तो बताओ जो आधी जो रह जाएगी क्या वो आई नॉट बाई 2 होगी? यानी जो आई नॉट की वैल्यू आई वो आई नॉट बाई 2 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अच्छा, अब याद करो, जब क्रॉसित कंडीशन में होते हैं थीटा 90 माइनस करके आता है, तो ये 45 पीछे वाले में तुमने देखा था वो 30 डिग्री पे घुमा रहा था, तो 90 माइनस 30 क्या था? आंसर 60 आया था। इस बार ये 45 पर है तो 90 माइनस 45 करेंगे तो वापस 45 आ जाएगा। यानी थीटा अगेन इसमें 45 ही रहेगा। कह रहा है थीटा जब 45 होता है तो दूसरे पोलेरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने परसेंट होगी? थीटा 45, तब दूसरे पोलेरॉइड से निर्गत तीव्रता, है ना, निर्गत तीव्रता को आई से लिखते हैं। काय से लिखते हैं? आई से। आई बराबर फार्मूला लिखते हैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा भैया 45 है तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। आई नॉट की वैल्यू ऊपर से हमें पता चल गई कि आई नॉट बाई 2 है, इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, तो हमने 1 बाई रूट 2 का क्या कर दिया? स्क्वायर। यहां तक आया सभी को? ठीक। हम यहाँ पे आई सॉल्व कर रहे हैं तो आई नॉट बाई 2 तो पहले से ही लिखा है, इसको एज इट लिख दो। अच्छा, 1 बाई रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 ही आ जाएगा, तो इंटू 1 बाई 2। तो वास्तव में बचा क्या? ये बचा आई नॉट बाई 4। क्या बचा? आई नॉट बाई 4। यही आपका आंसर है, बट अपने को चाहिए परसेंटेज में। काहे में चाहिए? परसेंटेज में। तो बताओ हम क्या लिखेंगे? आई नॉट बाई 4 इंटू में 100%। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे टोटल तो क्या वापस पिछले वाला ही आंसर आ जाएगा? क्या 25% ऑफ आई नॉट, 25% ऑफ आई नॉट, यानी जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो आई नॉट का कितने परसेंट होगी? 25%। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है? दो पोलराइड इस प्रकार रखे कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। जब अधिकतम की कंडीशन में क्या तो थीटा एज इट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एक पोलराइड को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 3 आंसर करने हैं।
30 डिग्री घुमाओ, 45 घुमाओ, 60 घुमाओ। तो हम 2 आंसर करके दिखाएंगे, एक आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी मेंशन करेंगे कि तुम्हारा आया या नहीं आया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंडीशन दे रखी है यार, कुछ नहीं करना है। पहले वाली कंडीशन में थीटा बोलो कितना दे रखा है, पहली कंडीशन में थीटा है 30। इस थीटा 30 के लिए तुमने आई करना है ना, और वो हमेशा आई नॉट का ही परसेंटेज होगा। तो आई बराबर लिखेंगे आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है ना, तो √3/2 कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 75 आ जाएगा। चलो देखते हैं, आई नॉट इंटू √3/2, √3/2 इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू 3/4। इस 3/4 को अगर परसेंटेज में देखना चाहो तो 100 से मल्टीपल कर लो, 100 से मल्टीपल करेंगे इंटू 100 करो तो 4 का भाग 100 पे लगाएंगे 25 आएगा, 25 की गुणा 3 से करेंगे तो 75 आएगा। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो 75% ऑफ आई नॉट आ जाएगी, मतलब आई की वैल्यू आई नॉट का कितने परसेंट आएगी, 75। उम्मीद करते हैं एक आंसर सभी को आया होगा। चलो बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले में भैया थीटा 45 है, दूसरे में थीटा कितना 45, थीटा 45 चलो रख के देखते हैं। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आई नॉट इंटू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई नॉट को एज लिख लो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो ये वास्तव में समझो 100 है, परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो आई नॉट बाई 2 का मतलब हो गया 50%, है ना। तो ये 50% ऑफ आई नॉट आ गया, 50% ऑफ आई नॉट। और पॉइंट नंबर थर्ड में भैया थीटा कितना है 60, थीटा कितना है 60, और ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, हालांकि आंसर ये आ जाएगा, और बट आपको ये करना है कि आपसे आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास के न्यूमेरिकल आपको जरूर समझ में आए होंगे, बहुत सरल क्लास थी, बट सवाल इससे भी बन सकते हैं, तो क्यों ना एक बार जल्दी से देख लिया जाए, है ना। और देखते हुए क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें यार, है ना। आपसे और तो कोई हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस बार शायद जो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वाला चैप्टर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो मॉडर्न फिजिक्स उसके न्यूमेरिकल, फिर 2-4 क्लासों के बाद इस पार्ट 2 को भी समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।